अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑल्सो विच वी हैव टू टेक। तो ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमें अपने एमएसएमई को एम्पावर करना पड़ेगा, क्योंकि एमएसएमई जो है वो इंडिया की जीडीपी में 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। उसमें भी सबसे बड़ा उद्योग हमारा कपड़ा है। अब कपड़ा उद्योग की क्या प्रॉब्लम है? जीएसटी के आर्टिकल्स में हमने बार बार पढ़ा है कि जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर या इन्वर्टेड टैक्स ड्यूटी का कंसेप्ट है, उसके कारण एमएसएमईज में जो टेक्सटाइल है उसको बहुत ही जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको हमें दूर करना पड़ेगा। सेकेंडली, एग्रीकल्चरल की अगर हम बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चरल जो है वो एक सबसे मेन कंपोनेंट है जीडीपी का, बट इन टर्म्स ऑफ वर्कफोर्स। बट अगर हम देखें जो दलहन है या तिलहन है, उसमें आज भी हम इंपोर्ट पे रिलाय करते हैं, बिकॉज हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो आज भी इंडिया में 60% तेल का आयात किया जाता है। तो हमें इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है वो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स भी चला रही है, ताकि हम तिलहन में सेल्फ रिलायंस अचीव कर सकें। इसी तरह एआई जॉब्स का भी डेटा आपको पता है कि कल ही हमने डिस्कस किया था कि कैसे मैकेंसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 38% जॉब्स पर एआई का असर हो सकता है। तो हमारी जो वर्कफोर्स है उसको एआई ट्रेन हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रेयर अर्थ मिनरल जो है, इंडिया के पास रेयर अर्थ का 6% डिपॉजिट है, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। बट हमारे पास एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसमें हमें काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि ये हमारी क्रिटिकल नीड्स को पूरी कर सके। साथ ही जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इंडिया का जीडीपी में 90% सेक्टर जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर है, लेकिन इसमें जो वर्कफोर्स है इट इज़ नियरली 50 करोड़। तो इतनी विशाल वर्कफोर्स अगर हमारी इनफॉर्मल सेक्टर है तो उससे उनकी वेज प्रोडक्टिविटी का भी इशू है और पर कैपिटा जीडीपी का इशू भी हमेशा रहेगा। तो इतनी बड़ी विशाल अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स के साथ हम कभी भी एक डेवलप नेशन नहीं बन पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। 5 इन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सजेस्ट करे, 5 इन्होंने सेक्टोरल रिफॉर्म सजेस्ट करे। तो आप इस तरह के आर्टिकल्स को डेफिनेटली रीड कीजिए।